नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। गोल में अवामी राब्ता मुहिम गुलाम अली खटाना ने हुकूमत की कारकर्दगी पर उठाए सवाल। अवाम का एतमाद कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी की सोच को मिल रही है हिमायत, सुरेंद्र सिंह का बयान। कठुआ में पीडीपी के नए दफ्तर का इफ्तिताह, तंजीमी सरगर्मियों को मिलेगी नई रफ्तार। नगरोटा में अलमनाक सड़क हादसा, कार और मुसाफिर बस में खौफनाक तसादुम, हरियाणा के 3 अफराद हलाक। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर पुलवामा और राजौरी में खून अतिया की अहमियत को किया गया उजागर, कई जगहों पर खून अतिया प्रोग्राम का इनेकाद। बिजबहाड़ा में हजरत बाबा नसीबुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह का 400वां सालाना उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स पर शानदार रिवायती तकरीब का इनेकाद। और मुहर्रम की तैयारियों के बीच शिया बरादरी का इंतजामिया से बुनियादी सहूलियात का मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने रामबन जिले के गूल इलाके में अवामी दरबार का इनेकाद किया, जहां इन्होंने अवामी शिकायत सुनी और मुतल्लिका हुक्काम को मसाइल के फौरी हल की हिदायत दी। गुलाम अली खटाना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रही है। इन्होंने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में ही मुमकिन होगी। लोगों ने पॉपुलर मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को, बट नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सियासी स्टंट मारते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब मैराथन करते हैं, वो लोगों में गायब हैं और अपनी कंस्टिट्यूएंसी को गांधरबल में उन्होंने 85 करोड़ रुपए लगाया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब अपनी कंस्टिट्यूएंसी में लगाते हैं, लेकिन ये जो दूर दराज पहाड़ी कंस्टिट्यूएंसी हैं, जैसे आपका बनहाल गूल है, गुलाबगढ़ है, इन इलाकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्राउंड पे गायब है। देखो, लूट खसूट में लगे हैं, ट्रांसफर में उनको लूट खसूट में लगे हैं। 100 गाड़ी से ज्यादा फ्लीट रखते हैं, वो अपना खींच रहे हैं और अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कभी स्टेटहुड भी वो दे नहीं सकते, हम ही देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज तराल के रटसोना गांव में एक शमूलियती तकरीब का इनेकाद किया, जिस दौरान मुतअद्दिद अफराद ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी मौजूदगी को मजबूत बना रही है और बड़ी तादाद में लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। इन्होंने कहा कि अवाम को कांग्रेस पार्टी में मुकम्मल एतमाद है, क्योंकि वो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की सोच की हिमायत करते हैं। इन्होंने रियासती दर्जे के मसले पर भी बात करते हुए कहा कि कांग्रेस तवील अरसे से जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करने का मुतालबा करती आ रही है। इन्होंने मजीद कहा कि पार्टी ने इस हवाले से हाल ही में हमारी रियासत हमारा हक मुहिम भी शुरू की है। देखिए, मैं कांग्रेस से वाबस्ता हूं और कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत करनी है हम उस पर काम कर रहे हैं, और त्राल को किस दिशा में लेके जाना है हम उस पर वर्कआउट करते हैं। लोगों का जुड़ना कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस सेकुलर आधार की पार्टी है, ये हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके साथ चलती है। ये बाकी पार्टियों की तरह नहीं है कि जो आज का माहौल आपने देखा, चाहे भाजपा को देखोगे, रीजनल पार्टीज जो हमारी यहाँ पे उनको देखोगे, लोगों का भरोसा जो है वो अब मुल्की माहौल देखने के बाद, खासकर कश्मीर वैली के जितने भी लोग हैं,
ये कांग्रेस पे आस्ता 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 भरोसा करना इन्होंने शुरू कर दिया है। और त्राल के अंदर मैं आपको ये कहूँ कि पिछले इलेक्शन में भी लोगों ने ये दिखा दिया कि हम कांग्रेस पे और राहुल गांधी जी की जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं मुल्क के अंदर, हर शख्स के लिए, हर नौजवान के लिए, हर उस पीढ़ी के लिए जो आज जुल्म और तशद्दुद का शिकार हो रही है, उनकी लड़ाई को मद्देनजर रख के यहाँ की आवाम जो है ये राहुल जी पे, चन्नी सिंह पे भरोसा करना ठीक है, लेकिन इनका जो भरोसा है ये राहुल गांधी की उस टीम पे भरोसा कर रहे हैं। ये राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने शुरू की है, और उस मोहब्बत की दुकान पे जुड़ने के लिए ये सारे लोग जो है ये कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। और कांग्रेस का इनसे ये वादा रहेगा कि जिस तरह आवाम यहाँ त्राल की है, मैं अपनी आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे पिछले 35 साल जो कांग्रेस के अंदर गुजरे हैं आज तक, और इन सालों में कठुआ में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नए दफ्तर का इफ्तिताह किया गया, जिसे पार्टी की तंजीमी सरगर्मियों को मजबूत बनाने के सम्त में एक अहम कदम तस्वुर किया जा रहा है। इस मौके पर पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह मनहास ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि नया दफ्तर अवामी राब्तों को बढ़ाने और पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत और मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा करेगा। बड़ी जल्दी ही आपको इस और ध्यान अपनी तरफ खींचेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सरकार ज्यादा देर चलने वाली नहीं। उन्होंने अपनी जगह ठीक कहा, मगर कहीं ना कहीं इनकी मेरी वक्त भी लगती है, क्योंकि उमर साहब कहीं ना कहीं दिल्ली जाते हैं तो मोदी जी के चरणों में बैठ के वो ऐसे जैसे कोई अपनी स्टेट के लिए भीख मांगते हैं, वो हमने देखा। तो ये ऐसे मिलने वाली नहीं। जब तक हम इसके लिए जमीनी स्तर पर प्रोटेस्ट और डिमांड नहीं रखेंगे, लोग सड़कों पे नहीं आएंगे, तब तक ये हमें स्टेट देंगे। जम्मू के नगरोटा इलाके में गुज़िश्ता रात कार और मुसाफिर बस के दरमियान होने वाले एक अलमनाक सड़क हादसे में हरियाणा के 3 अफराद हलाक और 2 शदीद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हरियाणा नंबर की कार मुखालिफ सम से आने वाली बस से टकरा गई। कार में सवार 5 जख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया, जहां सिकंदर सैफी, शक्ति और मोहित वर्मा जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ बैठे। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे में बीती रात करीब 1 बजे सड़क हादसा पेश आया, जिसमें से 5 लोगों में से 3 लोगों की वो दर्दनाक मौत हो चुकी है। आपको बताते चले हरियाणा नंबर की गाड़ी है HR29BB 2127। इसका एक्सीडेंट जो है कि एक बस जो है कटरा की तरफ जा रही उसके साथ हुआ है, और इस गाड़ी में 5 लोग जो है वो सवार थे, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। यह हादसा जम्मू के जगती इलाके में पेश आया। मुंशी टीवी के लिए जम्मू से नारायण। त्राल के हफजल गुलशनपुरा गुजर बस्ती में बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान है। मुकामी लोगों का कहना है कि इलाके में पीने के पानी की शदीद किल्लत है, जिसके बायस इन्हें पानी लाने के लिए तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इनका कहना है कि सूरत हाल की वजह से इन्हें रोज़ाना सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी बाशिंदों के मुताबिक महकमा जल शक्ति ने साल 2022 में तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से एक वाटर टैंक तामीर किया था, ताहम आज तक इस स्कीम को फाल नहीं बनाया गया और न ही इलाके को पानी की फराहमी शुरू की गई। पंचायत मेंबर भी हूँ यहाँ का, लेकिन यहाँ बहुत पानी की परेशानी है। पानी नहीं है हम लोगों को। 5 गांव आते हैं, 5 गांव के लिए पानी कुछ भी नहीं है। हमें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी के लिए, और जब पानी किसी जगह मिलता नहीं है। और हमने गवर्नमेंट को बहुत दफ़ा अपील की, एक्शन साहब के पास भी गए, वांतीपुरा श्रीनगर चीफ साहब के पास भी गए। उन्होंने वो यहाँ मौके पर आए, उन्होंने एक टैंकी बनाई टॉप पर, मिडोरा टॉप पर, और पाइपें बिछाई गई हर घर में, लेकिन पोस्ट लगे हुए। पानी नहीं है। पानी की वजह से हम मर चुके हैं। हमें पानी की बूंद बूंद से तरस रहे हैं। पानी हमें मिलता नहीं है। सर हम चीफ साहब के पास भी गए, पुलवामा DC साहब के पास भी गए, एक्शन साहब के पास भी गए, वांतीपुरा, और हर जगह गए। MLA साहब के पास भी, MLA साहब ने लिख के दिया है एक्शन साहब पर कि इसका पानी शुरू करो। बनी हुई है टैंकी, कमरे 2 बने हुए हैं, उसके टैंकी के चारों तरफ फैक्शन दी गई है, और 2 करोड़ से ऊपर उसको खर्च हो गया, लेकिन पानी नहीं दे दे। हमारी इसी बदकिस्मती है, हमें कोई पानी नहीं दे रहा।
बडगाम में सेहत आमा के शोबे को दरपेश मसाइल के पेश नज़र ऋषिपुरा बडगाम में कायम किए जा रहे नए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के तामीराती सरगर्मियां जारी हैं। साल 2023 में इस 125 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का संग बुनियाद रखा गया था, जबकि इस मंसूबे के साथ एक जदीद क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी तामीर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मंसूबे का तकरीबन 60% काम मुकम्मल हो चुका है और इसके मुकम्मल होने के बाद ज़िला के मरीजों को इलाज के लिए श्रीनगर या दीगर बड़े अस्पतालों का रुख करने की ज़रूरत कम हो जाएगी। मुकामी अफराद और तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ज़िला बडगाम में गुज़िश्ता कई बरसों से सेहत सहूलियात, पार्किंग की किल्लत, सड़कों की तंगी और महदूद इंफ्रास्ट्रक्चर के बाइस अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इनके मुताबिक नए अस्पताल के फाल होने से न सिर्फ तिब्बी खिदमात में बेहतरी आएगी, बल्कि जदीद सहूलियात, बेहतर इंतजाम और इलाज की म्यारी सहूलतें भी मुकामी सतह पर ही दस्तयाब होंगी। तो इसकी जो अभी कंस्ट्रक्शन जारी है, जब इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा तो सारी प्रॉब्लम्स, चाहे किसी भी रिलेटेड, चाहे जगह की प्रॉब्लम हो, ट्रांसपोर्ट का मसला हो या फैसिलिटीज़ आप कह रहे हो, तो उसकी वजह से तो यहाँ पे ये सारी इंशाल्लाह मसाइल ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह ये रेफरल यूनिट बनेगा हमारी सारी, चाहे बीरवा हो, खाग हो, सईबुग हो या खान साहब हो या प्रॉपर बडगाम हो, उसके लिए तो काफ़ी रेफरल उन्हीं के लिए है मेन। और कंस्ट्रक्शन जब तक इसका काम चल रहा है तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ईयर 1.5 इसको लगेगा कंप्लीट होने में। किश्तवाड़ में अर्बन लोकल बॉडीज़ डिपार्टमेंट के आर्जी और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुकम्मल हड़ताल की वजह से किश्तवाड़ शहर गंदगी में तब्दील हो गया है। मुजाहिरीन ने कहा कि महकमे के लिए बरसों की खिदमत वक्फ करने के बावजूद इन्हें मुस्तकिल मुलाजमत का दर्जा देने से इनकार किया जा रहा है। अपनी खिदमत को फौरी तौर पर रेगुलराइज करने और मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए हड़ताली अमले ने मुतनब्बे किया कि जब तक इंतज़ामिया कोई ठोस पॉलिसी फ्रेमवर्क फराहम नहीं करती, एहतजाज जारी रहेगा। मगर मैं उसके लिए आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। वो मैसेज मैंने इसलिए डाला ताकि हमें भी अपनी जॉइंट एम्प्लॉइज फ्रेंड से बड़ी उम्मीदें हैं, इसलिए मैंने वो मजबूर होकर वो मैसेज डाला। उसके बाद अभी हमें एक मैसेज आया है जो जम्मू श्रीनगर से आया है, जो हमारी स्टेट लेवल की बॉडी श्रीनगर में 5 दिन से बैठी है। एडवाइज़र साहब से उनकी मीटिंग हुई, 3 दिन पहले जब एडवाइज़र से मीटिंग हुई तो एडवाइज़र साहब ने ये कहा, उमर साहब को आने दो कि आपकी फाइल पर साइन कर। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने अनंतनाग स्पोर्ट्स स्टेडियम में यूनिटी कप का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो खेल कूद की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इत्तेहाद, भाईचारे और मुस्बत सोच को फरोग दें। अनंतनाग जो है इट्स एंडाउड विद वेरी गुड क्रिकेटिंग टैलेंट। आप देखेंगे हमारे पास कितने अच्छे ग्राउंड्स हैं, चाहे अभी अनंतनाग में हो, चाहे बिजबियारा में हो, सीर में, हमदान में हो, वटन में हो, इधर डूरू में हो। तो इसमें अगर आप देखेंगे इस साल के कैपेक्स में हम लोगों ने कहीं बहुत सारा पोर्शन जो है ना इन ग्राउंड्स के अपग्रेडेशन के लिए रखा हुआ है। चाहे किसी जगह लाइट्स हो, किसी जगह रोलर्स हो, किसी जगह टर्फ की ज़रूरत है, या स्टैंडीज़ के जो स्पेक्टेटर्स के लिए स्टैंड्स है उनकी ज़रूरत हो, तो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के आस्पेक्ट पे बहुत सारा पैसा। जमीयत अहले हदीस जिला शोपिया के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपिया में मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम और हमारी कौमी जिम्मेदारियाँ के उन्वान से खुसूसी बेदारी सेमिनार मुनक़िद हुआ। सेमिनार में उलमा इकराम, मुफ्तियान, असातिज़ा, सरकारी अफसरान, तलबा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने मंशियात के नुकसानात पर रोशनी डालते हुए नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। जिला शोपियान की तरफ से उर्स पर एक अहम ही प्रोग्राम मुनक़्क़द किया जो ऑडिटोरियम डिग्री कॉलेज शोपियान में मुनक़्क़द हो रहा है। तो चूँकि ये हमारी समाजी ज़िम्मेदारी बनती है कि बढ़ती हुई मंशियात का जो यहाँ माहौल दिन ब दिन हम देखते हैं, हमारे नौजवान लड़के लड़कियाँ और बाकी लोग इसमें दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो रहे हैं। जिला रामबन के पंचायत छछुआ में पीने के पानी की शदीद किल्लत से अवाम परेशान है। मुकामी लोगों का कहना है कि 3 दिन बाद सिर्फ एक बार आलूदा पानी फराहम किया जाता है, जिससे लोग और मवेशी बीमार हो रहे हैं। अवाम ने जल शक्ति महकमे से फौरी तौर पर मसले के हल का मुतालबा किया है।
अगर बात करें जो लाइंस बिछाई गई थी, रिपेयरिंग लाइंस की करनी थी, जो पाइपें आई न जाने वो पाइपें कहाँ गायब हैं। पाइपें जमीनी सतह पर नहीं लगाई गई हैं। होज तो बने हैं लेकिन लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। 3-4 दिन के बाद लोगों तक पानी पहुंचता है और वो पानी भी पीने के काबिल नहीं है। अब क्या गुजारिश है आपकी, क्या मुतालबा है? गुजारिश हमारी सरकार और इंतजामिया से ये रहेगी कि जिस तरह से आपका मिशन है कि हर घर पानी पहुंचे, तो हर घर रोजाना पानी पहुंचना चाहिए और वो पानी कम से कम काबिल इस्तेमाल हो, पीने के काबिल हो। और जो लाइन है टोटली डैमेज हैं उन्हें। कांग्रेस ने शोपियां में हमारी रियासत हमारा हक मुहिम के तहत रेशीपुरा जैनपुरा में कारकुनान का एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें पार्टी को निचली सतह पर मजीद मजबूत बनाने और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में ऑब्जर्वर शोपियां जफर सलातिया, जिला सदर शबनम जान, सीनियर रहनुमा एडवोकेट बासित भट्ट समेत बड़ी तादाद में कारकुनान और हामियों ने शिरकत की। तो ये कांग्रेस पार्टी के रोजमर्रा उन प्रोग्रामों का एक हिस्सा है जो हम पूरे जम्मू कश्मीर में करते रहे हैं, क्योंकि जैनपुरा एक ऐसा एरिया है, जरखेज एरिया है, खासकर कांग्रेस के लिए है। तो हमने ये आज चुना है, हम हर जगह गए हैं, हर ब्लॉक पे हमने बात की है और लोगों से मिले हैं, यहाँ की सिविल सोसाइटी से मिले हैं, यहाँ के लोगों से मिले हैं, वर्कर्स से मिले हैं, यहाँ के लीडरों से मिले हैं। सर पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जैनपुरा है, जिन्होंने आज ये मीटिंग, वर्कर्स मीटिंग यहाँ पे बुलाई थी और जो सक्सेसफुल भी रही, और जहाँ पे आपने देखा ब्लॉक से लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे जिन्होंने इस मीटिंग में शमूलियत की। सर कांग्रेस एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक मूवमेंट है, मूवमेंट एक से शुरू हुई है, फिर लोग जुड़ते जाते हैं। ये चीज़ हमने देखी है कि आपको मैं बताऊँ सर, ये एक मूवमेंट ऐसी चलानी है जो कि हमने देखी है कि हिंदुस्तान में जब बरतानिया का यहाँ पे राज चला आ रहा था, तो कैसे एक छोटी मूवमेंट बनती गई और अल्टीमेटली उन्होंने उस एम्पायर को ख़त्म कर दिया और बाहर निकल। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के मौके पर जम्मू कश्मीर रेड क्रॉस सोसाइटी पुलवामा के रजाकारों ने जिला अस्पताल पुलवामा के ताउन से आज एक खून के अतिये का प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें इंसानी खिदमत के जज्बे को फ़रोग दिया गया और जान बचाने के लिए रजाकाराना खून के अतिये की हौसला अफजाई हुई। इस तकरीब में रजाकारों और सेहत की देखभाल करने वाले पेशेवर अफराद की फ़ाल शिरकत देखने को मिली। आज का दिन जो है योमी ब्लड डोनर्स दिन का मनाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के नाम से। ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है आज का दिन। ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की तरफ से आज ऑर्गेनाइज हुआ है, कोलैबोरेट विद हुआ है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा के साथ। आज का जो थीम ये है वो है यही कि एक खतरा खून किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। हमारा जो आज का टारगेट है वो तकरीबन 35 से 40 तक जो ब्लड डोनेट करेंगे यहाँ पे, ताकि यही मैसेज रहेगी कि आगे भी कोई सामने आ जाए, खून दे, इसकी जान। जीएमसी राजौरी में आलमी यौम खून का इनेकाद किया गया, जिसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट जीएमसी राजौरी डॉक्टर शमीम अहमद, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जावेद इकबाल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन डॉक्टर इरम और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर खून अतिया करने के फ़वाइद पर बातचीत की गई और आवाम से रज़ाकाराना बुनियादों पर खून देने की अपील की गई। और जो ब्लड बैंक की टीम है, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इतना बोलूँगा कि खून देने से कुछ नहीं होता। हमने कई जवानों को कई बार खून देते देखा है और वो फर्स्ट क्लास हट्टे कट्टे हैं। इसलिए हर बार ब्लड डोनेट करें। 18 साल के बाद बंदा ब्लड डोनेट कर सकता है और हर 3 महीने बाद ब्लड डोनेट कर सकता है। और मुझे लगता है जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो कई बीमारियों से दूर हैं। बिजबहाड़ा अनंतनाग में कश्मीर के बुलंद पाया वली कामिल हज़रत बाबा नसीबुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 400वें सालाना उर्स मुबारक के मौके पर बिजबहाड़ा में एक शानदार रिवायती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें कश्मीर की सदियों पुरानी रूहानी और सकाफती रिवायत की खूबसूरत झलक देखने को मिली। इस मौके पर बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों और मुकामी लोगों ने शिरकत की और रिवायती फ़नकारों के दिलकश परफॉर्मेंस का मुशाहिदा किया। तकरीब मजहबी अक़ीदत, एहतराम और जोश व खरोश के माहौल में मुनक़िद हुई, जिसने कश्मीर की सूफियाना रिवायात और सकाफती विरसे को उजागर किया। मुहर्रमुल हराम की तैयारियों के सिलसिले में अनंतनाग के छतरगुल
हालखा इलाके में ताल्लुक़ रखने वाले शिया बरादरी के अफराद ने इंतजामिया से बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया। मुहर्रमुल हराम की आमद के पेश नज़र छतरगुल हालखा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले शिया बरादरी के अफराद ने इंतजामिया से मुहर्रम के दौरान दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की अपील की। मुकामी लोगों का कहना है कि हाल ही में ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग ने इलाके का दौरा किया और मुहर्रम की तैयारियों का जायजा लिया, जिस पर इन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। ताहम अवाम ने जोर देकर कहा कि इलाके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की मौसर सहूलियात और नाइट शिफ्ट का इंतजाम इंतहाई ज़रूरी है ताकि मुहर्रम के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। तो हम हर साल की तरह इस साल भी कुछ डिमांडें रखी है मुहर्रम के हवाले से। वैसे तो जो उनकी अपनी इंतजामत है वो तो करते हैं, अलबत्ता एक्स्ट्रा कुछ डिमांड है इन जनरल हमने उन डीसी साहब के सामने पेश की है। सबसे बड़ी डिमांड जो है हमारा PHC छतरगुल है। सर आप देख रहे हो तकरीबन 30 साल से ये फंक्शन है, लेकिन बदकिस्मत की या बात ये है कि अभी तक अगरचे महकमा जो हेल्थ है हर जगह एक्टिव है। श्रीनगर शहर के मशहूर अमर सिंह क्लब में वी ब्रांड के बानी आजहानी विनोद ग्रोवर की याद में एक पुरवकार डीलर्स मीट का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान आजहानी विनोद ग्रोवर की खिदमात को याद करते हुए इन्हें शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया और कंपनी को कामयाबी की नई बुलंदियों पर ले जाने का पुख्ता अज़्म दोहराया गया। इस खुसूसी नशिस्त में जम्मू कश्मीर के तमाम अजला से आए हुए डीलर्स ने शिरकत की। इस मौके पर वी ब्रांड के MD रितेश ग्रोवर ने तमाम शुरका का खैर मकदम करते हुए शुक्रिया अदा किया और इस बात का इरादा किया कि कंपनी की मसनूआत के मेयार पर कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इन्होंने यकीन दिलाया कि वो आजानी विनोद ग्रोवर के मिशन और उनकी विरासत को इसी लगन और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। अवामी सेहत और फलाह व बहबूद को फ़रोग़ देने के मकसद से भारतीय फ़ौज ने आज ज़िला कुपवाड़ा के चौकीबल गांव के मुख्तलिफ इलाकों में सेहतमंद गांव रोशन मुस्तकबिल के उन्वान से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। इस मेडिकल कैंप में मुकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और 8 MBBS डॉक्टरों, जिनमें 4 ख़वातीन और 4 मर्द डॉक्टर शामिल थे, इनकी जानिब से फराहम की जाने वाली मुफ्त तिब्बी सहूलियात से इस्तेफ़ादा किया। अदबी मरकज़ कमराज जम्मू कश्मीर की जानिब से आज मरकज़ के सदर दफ्तर वाक़े कांसपुरा बारामूला में मरकज़ के बानी कारों और तामीर कारों की याद में यौम असलाफ मनाया गया। तकरीब की पहली नशिस्त की सदारत प्रोफेसर शादिर ज़मा ने की, जबकि मारूफ कलमकार और ब्रॉडकास्टर ऑल इंडिया रेडियो डॉक्टर सतीश विमल, अदबी मरकज़ कमराज के सरपरस्त डॉक्टर रफ़ीक मसूदी के अलावा शबनम तिलगामी भी ऐवान सदारत में तशरीफ़ फरमा थे। इस नशिस्त में GN शाकिर और फिरदौस अहमद पर्रे ने अदबी मरकज़ कमराज के असलाफ़ों के हवाले से मकाला पेश किया। तकरीब की दूसरी नशिस्त की सदारत प्रोफेसर मोहम्मद ज़मा आजुर्दा ने की, जबकि अदबी मरकज़ कमराज के सद मोहम्मद अमीन भट्ट और सैयद रफ़ीक मसूदी भी ऐवान सदारत में तशरीफ़ आवर थे। आर्ट हर बोर्ड श्रीनगर की जानिब से बच्चों के 6 रोज़ा आर्ट नुमाइश के दूसरे एडिशन का आज शानदार इफ्तितार मुनव्वराबाद श्रीनगर में अमल में आया, जिसमें वादी भर से ताल्लुक़ रखने वाले नन्हे फनकारों की तख्लीकी सलाहियतों और उभरते हुए फ़नी जौहर को भरपूर अंदाज में उजागर किया गया। नुमाइश का इफ्तितार जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के सेक्रेटरी हरविंदर कौर ने किया, जबकि मारूफ मुसव्विर जावेद इकबाल ने बतौर मेहमान खुसूसी इसमें शिरकत की। भारतीय फौज ने आज कैप्टन मनोज कुमार पांडे स्टेडियम किरगोन में हफ्ते भर जारी रहने वाले आर्यन वैली स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का इफ्तिताह किया, जिसके साथ इलाके में 7 रोज़ा खेलों के मुकाबलों, सकाफती सरगर्मियों और अवामी शिरकत का आगाज़ हुआ। इफ्तिताही तकरीब में 192 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर देव परमार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुकामी काउंसलर्स, नंबरदार, देही अमायदीन और किरगोन व मुल्हका देहात के अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। वादी कश्मीर के मशहूर सियाती मुकाम पहलगाम में सयाहों की गैर मामूली आमद के बाइस शदीद ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। तातीलात और खुशगवार मौसम के पेश नज़र मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़ी तादाद में सयाह पहलगाम का रुख कर रहे हैं, जिसके बायस अहम सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें देखी जा रही है। ट्रैफिक की बढ़ती हुई भीड़ के सबब सयाहों और मुकामी अफराद को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
सालाना अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र श्रीनगर में सिक्योरिटी इंतजाम मजीद सख्त कर दिए गए हैं। इसी सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने शहर के मसरूफ तजारती मरकज़ लाल चौक में होटलों, गेस्ट हाउस और मुख्तलिफ इमारतों में अचानक तलाशी और चेकिंग मुहिम चलाई। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुश्तबा सरगर्मियों की रोकथाम और यात्रा के दौरान अमन व अमा को यकीनी बनाने के मकसद से मुख्तलिफ मकामात पर शनाख्ती दस्तावेजात की जाँच पड़ताल की, जबकि आने जाने वाले अफराद की तलाशी भी ली गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।